जय हिंद दोस्तों, आइए मैं विश्राम सिंह और आइए आज की क्लास में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स और बीपीएससी करंट अफेयर्स के हिसाब से। दोस्त आपको बता दें कि बीपीएससी करंट अफेयर्स का ये जून का क्लास 6 है, क्लास 6। और ये बिहार पुलिस से लेके बिहार एसआई से लेके और आपको दोस्त बता दें कि सेंट्रल का कोई भी एग्जाम हो यहाँ से सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं, क्योंकि करंट किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए कोई मायने नहीं रखता है कि वो यूपीएससी का करंट है और ये बीपीएससी का है, ये बिहार पुलिस का है। करंट मतलब करंट आपको कहीं से उठाकर पूछ दिया जाएगा। पहला सवाल पर दोस्त बात कर लेते हैं। पहला सवाल है कि एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया। ये 2 शहरों में किया जाता है, 2 देश में किया जा रहा है। इस बार पाकिस्तान और श्रीलंका में क्यों किया जा रहा है, तो दोस्त आपको बता दें कि पाकिस्तान में होने वाले अभी एशियाई जो कप था ये पाकिस्तान में होने वाला था, लेकिन भारत का जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई ने अपने टीम को पाकिस्तान में भेजने से मना कर दिया। इसके ऊपर ये विवाद हो गया। विवाद इसलिए हो गया क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता ही है कि सुरक्षा के लिहाज से पाकिस्तान कितना खतरनाक है, इसलिए इसका आयोजन श्रीलंका और पाकिस्तान में किया गया है। कुछ मैच श्रीलंका में होंगे, कुछ मैच पाकिस्तान में होंगे। इस मॉडल को क्या कहा गया, हाइब्रिड मॉडल के तहत इसको दो देशों में इसका आयोजन किया जा रहा है। हाइब्रिड मॉडल पहला बार। और एशियन क्रिकेट जो राउंड है एशिया क्रिकेट काउंसिल के द्वारा इसका जो फैसला लिया गया, हाइब्रिड मॉडल के तहत इसको किया जाएगा। और विवाद बस यही था कि पाकिस्तान को 2023 का मेजबानी करनी थी, लेकिन बीसीसीआई अपने टीम को भेजने से मना कर दिया। मतलब कि इसी वजह से पूरा का पूरा मामला इसी वजह से दूसरे देशों में किया गया। हालांकि पाकिस्तान अपना मेजबानी छोड़ना नहीं चाहता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो था अब मेजबानी छोड़ने के लिए वो राजी नहीं होता है। इसी परिणाम के तहत श्रीलंका और पाकिस्तान में दोनों का आयोजन किया गया। बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में कौन सी लाइन दोनों को अलग करती है, तो रेड क्लिफ लाइन है। और श्रीलंका की बात करें तो पाक जल संधि दोनों के बीच अलग करती है। अगर जल संधि की बात करें तो कहाँ है, ये है भारत, यहाँ है श्रीलंका। और ये जो लाइन है ना, इसी को बोलते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच को अलग करती है, इसी को पाक जल संधि बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, दूसरा सवाल। दूसरा सवाल महत्वपूर्ण है, विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस। विश्व मरुस्थलीय और सूखा रोकथाम दिवस 2023 कब मनाया गया, तो ये 17 जून को मनाया गया। दोस्त आपको बता दें अभी हाल ही में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया और 17 जून को मरुस्थलीय से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में लोगों को जागरूक करना और जागरूकता को बढ़ाना, क्योंकि प्रत्येक वर्ष इससे कितने लोग पीड़ित होते हैं मरुस्थलीय से निपटने के लिए। और दोस्त आपको बता दें कि इसको प्रत्येक वर्ष मनाया गया। अगर थीम की बात करें 2023 का थीम क्या है, तो थीम है हर लैंड हर राइट्स। मतलब सबका ये अधिकार है कि ये मरुस्थलीय को जितना हो सके पेड़ लगाइए। 5 जून को अभी हम विश्व पर्यावरण इसी के तहत मनाए हैं कि मरुस्थलीय को जितना हो सके कम किया जा सके, क्योंकि आपको अभी जाइएगा तो राजस्थान हरियाणा वहाँ पर बहुत सारे मरुस्थलीय क्षेत्र हैं जो लोग पीड़ित है वहाँ के। तीसरा बात करते हैं सिप्री की वार्षिक 2023 में। सिप्री की एक रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट क्या कह रहा है कि सिप्री की वार्षिक 2023 में भारत के परमाणु हथियारों की संख्या में कितनी वृद्धि होने का दावा किया है। भारत का परमाणु हथियार जो है ये कम से कम 164 हो गया है पहले से। और दोस्त आपको बता दें कि ये पहले था 160, लेकिन अभी 2023 में इसका आंकड़ा 164 के करीब आ रहा है। इससे पहले 159 था। तो धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, क्योंकि सिप्री का रिपोर्ट एक भरोसेमंद रिपोर्ट माना जाता है। सर्वाधिक अगर परमाणु की बात करें तो सर्वाधिक परमाणु जो रिपोर्ट आई है ये रूस में है। सिप्री का हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। और 2023 में भारत के पास कितना है 164 था। 2022 की बात करें तो 160 था, लेकिन 2021 की बात करें तो 156 परमाणु बम भारत के पास था। लेकिन किसी को नुकसान करने के लिए एक ही काफी है। भारत ने कोई परमाणु हथियार अभी तैनात नहीं किया है, क्योंकि भारत का एक पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का मतलब ये होता है कि हम उन्हें पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर कोई हम मेरे ऊपर इस्तेमाल करेगा तो हम उनको छोड़ेंगे भी नहीं। भारत की यही पॉलिसी से चलता है। इसका मतलब कि हथियार तो बढ़ा है, क्या समझे, भारत ने कोई परमाणु हथियार तैनात नहीं किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारत के पास परमाणु हथियार नहीं है। हथियार बढ़ा है, लेकिन तैनाती नहीं किया गया किसी क्षेत्र के ऊपर, किसी देश के विरुद्ध ऐसा तैनात नहीं है। परमाणु हथियारों को लेकर भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी यूज होती है। इसका मतलब हम उन्हें इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे, लेकिन बाद में हम छोड़ेंगे भी नहीं। यही भारत की पॉलिसी है। अगर सर्वाधिक परमाणु वाला देश की बात करें तो ये है, आपको दोस्त बता दें, रसिया है। रसिया के बाद अमेरिका है। अमेरिका बाद अभी पूरी दुनिया में अगर बात करें तो कितने परमाणु वाले देश है, परमाणु हथियार वाले देश है, तो 9 है। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया,
आपको इजराइल हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, तो ऐसे करके 9, और उत्तरी कोरिया के पास भी परमाणु हथियार है। तो ये 9 देश हैं जिसके पास परमाणु हथियार है, और परमाणु हथियारों से ज्यादा पंगा लेना जरूरी नहीं है। भारत के पास अगर बात करें तो 164 है, वहीं पाकिस्तान के पास बात करें तो 170 के करीब है, लेकिन ज्यादा होने से कोई मतलब नहीं। हौसला चाहिए फेंकने के ऊपर किसी के, कि अगर वो उधर से फेंक दे तो क्या हाल होगा, ये भी समझने वाली चीज है। और आइए चौथा सवाल पर बात करते हैं। डीबीआई क्वेश्चन है 2021 का गांधी शांति पुरस्कार, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है 2021 का शांति पुरस्कार। आपके ध्यान में सवाल आएगा कि 2020 का शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? ये बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, जो बांग्लादेश के हैं। और बांग्लादेश के ये कौन है, ये कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। 2020 का गांधी शांति पुरस्कार उनको दिया गया, लेकिन 2021 का गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था। क्यों दिया गया था दोस्त, आपको बता दें। पुरस्कारों के लिए जूरी की अध्यक्षता में मोदी ने की थी जूरी की अध्यक्षता, और इसकी स्थापना की बात करें गीता प्रेस की तो 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। वहीं 14 भाषाओं में कम से कम 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित कर चुके हैं ये गीता प्रेस। 16 करोड़ से अधिक भगवत गीता प्रकाशित कर चुके हैं। और गांधी शांति पुरस्कार एक वार्षिक पुरस्कार होती है, और आपको बता दें कि सरकार इसे 1995 से शुरू करती है देना, और 1 करोड़ के साथ प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इस गांधी शांति पुरस्कार में। 2020 के गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, जबकि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। जो पांचवा सवाल बात कर रहे थे कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है? तो दोस्त आपको बता दें कि यह मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर रिजर्व बन गया है। लेकिन अगर देश की बात करें कि देश का कौन सा नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया वीरांगना, तो 54वां टाइगर रिजर्व बन चुका है वीरांगना टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? तो दमोह और सागर जिला के बीच में स्थित है, और ये 2339 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है, जो आकार में एमपी का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व हो सकता है। हो सकता है नहीं, है एमपी का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन है? वीरांगना टाइगर रिजर्व। और दोस्तों आपको बता दें कि इसे 1414 वर्ग किलोमीटर के कोर का जो क्षेत्र है, और 925 का बफर क्षेत्र है। 53वां टाइगर रिजर्व की बात करें तो रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो यूपी में है। मध्य प्रदेश की बात करें तो भोपाल राजधानी है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज जी चौहान है। और राज्यपाल की बात करें मंगूभाई छगूभाई पटेल है। और वहाँ के जो विधानसभा क्षेत्र है ना, भोपाल का जो विधानसभा क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र है, राज्यसभा क्षेत्र है, कितना सीट है? तो मध्य प्रदेश के जो लोकसभा सीट है उसमें 29 सीट है, जबकि विधानसभा की बात करें तो 230 सीट है, और राज्यसभा की बात करें तो 211 सीट है। और कुछ करंट से बात कर रहे थे मध्य प्रदेश से, तो अभी होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया अभी हाल ही में। और ई स्कूटी परियोजना एमपी में ही चलाया गया था, और हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा कराने वाला भारत का पहला ऐसा राज्य है जो बुजुर्गों को हवाई मार्ग से यात्रा कराया था, तीर्थ यात्रा, जो शिवराज जी चौहान ने किया, वो है भोपाल एमपी है। नेक्स्ट पे बात करते हैं कि भारत ने वियतनाम को कौन सा युद्ध उपहार में देने की घोषणा की? आईएनएस कृपाण ये भारत ने वियतनाम को देने की घोषणा कर चुका है। और दोस्त आपको बता दें कि 18 से 19 जून को दोनों देशों के रक्षा मंत्री दिल्ली में वार्ता की, रक्षा सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। राजनाथ सिंह ने उपहार में वियतनाम को ये युद्धपोत, अपना भारत का युद्धपोत आईएनएस कृपाण, इसको देने की घोषणा कर दिया है। वियतनाम की राजधानी की बात करें तो हनोई है, राष्ट्रपति वो आन वियंग है, और प्रधानमंत्री की बात करें तो फाम हिंग चीन है। और वहाँ की जो मुद्रा है वियतनामी डोंग है। और एक बिम्बेक्स आप याद रख सकते हैं, बिम्बेक्स एक्सरसाइज भारत और वियतनाम के बीच होता रहता है। बिम्बेक्स एक्सरसाइज, जैसे ये वियतनाम और इंडिया, बिम्बेक्स एक्सरसाइज ये भारत और वियतनाम के बीच, याद रखिए। नेक्स्ट सवाल बात करते हैं कि अमेरिका के इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज कौन बनी है? नुसरत जहां चौधरी। ये अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब वहाँ के जो संघीय जज है, अमेरिका के सीनेट ने 20 जून को ही फेडरल जज के रूप में पहली महिला मुस्लिम नुसरत जहां चौधरी को नामांकन मंजूर कर दिया है, जिसका नाम है नुसरत जहां चौधरी। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं कि हाल ही में कहाँ उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक खोला गया है? तो ये नई दिल्ली में खोला गया है। स्किन बैंक का मतलब ये है कि आप सफदरजंग अस्पताल में जहां लोग मरने के बाद
त्वचा अपना दान कर सके। जैसे मान लो कोई मर गया, उनको इच्छा है कि हम त्वचा दान कर सकें जिससे लोगों को भलाई हो सके, तो उसके लिए स्किन बैंक खोला गया है नई दिल्ली में। और दोस्तों आपको बता दें कि मरने के बाद त्वचा दान कर सकते हैं। फायदा ये होगा कि त्वचा संक्रमण से जूझ रहे लोगों को अलावा त्वचा कैंसर, अल्सर जैसे कई बीमारियां हैं, जल चुके लोगों को भी इसके फायदा मिल सके। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली जमुना नदी के किनारे है, और वहाँ की जो सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, अभी हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी, छठी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आम आदमी पार्टी। और दिल्ली की दोस्त बात करें तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की बात करें तो वहाँ की जो लोकसभा सीटें 7 है, राज्यसभा की बात करें तो 3 है। वहीं अगर विधानसभा की बात करें तो 70 सीट विधानसभा है। दुनिया के नंबर 1 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी करने वाला दुनिया के नंबर 1 शहर बन चुका है दिल्ली। और आगे हम बात कर लेते हैं, ये याद रखिए। नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं कि हाल ही में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन है? एस्टोनिया। बाल्टिक देश में कितने देश आते हैं दोस्त आपको बता दें, 3 देश आते हैं। 3 देश बाल्टिक देश कौन है? तो 3 देश आते हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ये 3 देश बाल्टिक देश कहलाते हैं। उसी में से एक एस्टोनिया, इसको समलैंगिक विवाह आप कर सकते हैं। सेम लिंग वाले व्यक्ति समलैंगिक विवाह कर सकते हैं। ये नामांकन 2024 नया कानून ये जो है 2024 से प्रभावी हो जाएगा। अभी दुनिया की अगर बात करें तो दुनिया में कम से कम 34-35 ऐसे देश हो जहाँ पर समलैंगिक विवाह का कानून मान्यता दिया जा चुका है। ये आप याद रखें। बाल्टिक देश यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया, ये 3 देश है जो इम्पोर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया? तो 21 जून को मनाया जाता है। भारत में 2015 से मनाया जा रहा है। 21 जून को, प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूएनओ ने 2014 में स्वीकार किया था, लेकिन 2015 से भारत में यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर चर्चा होने लगी और शहर गांव मोदी जी ने इसका प्रचार किया। सेना से लेके सिविल से लेके हर जगह अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैल्यू दिया जाने लगा। और उम्मीद करते हैं आप भी इसका योग दिवस मनाइए। और ये 10 सवाल थे, 10 सवाल में आपको कितना महत्वपूर्ण हो सकता है उम्मीद करता हूँ। आने वाले सवाल